अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और कौमी बचत की वो स्कीम है जनाब जो इस वक्त कौमी बचत की तमाम स्कीमों पे सबसे ज़्यादा भारी है। ना सिर्फ कौमी बचत की तमाम स्कीमों पे बल्कि इस वक्त तमाम प्राइवेट बैंकों से और तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक से और तमाम इस्लामिक बैंकों से ज़्यादा मुनाफा दे रही है। जी जनाब, वो स्कीम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त ना सिर्फ कौमी बचत की वो स्कीम है जो कौमी बचत की तमाम स्कीमों से ज़्यादा मुनाफा दे रही है, प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा मुनाफा दे रही है, माइक्रो फाइनेंस बैंक से ज़्यादा मुनाफा दे रही है और इस्लामिक बैंकों के मुनाफे से भी ज़्यादा मुनाफा दे रही है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। तो आज की वीडियो में देखेंगे जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 1 करोड़ रुपये जो है वो नया मुनाफा क्या मूल्य है, क्योंकि रिसेंटली जो है वो इसका मुनाफा तब्दील हुआ है। तो 1 करोड़ की सरमायाकारी अगर हम करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हो या कोई भी करता है, तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 1 करोड़ की सरमायाकारी पर मुनाफा क्या मिलेगा। चूँकि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने के लिए सरमायाकारी की जा सकती है। तो हम देखेंगे जनाब आज की वीडियो में कि अगर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 3 महीने की सरमायाकारी करते हैं तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, नेट प्रॉफिट कितना बचेगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपये की सरमायाकारी अगर 6 महीने करते हैं तो 6 महीने पे 1 करोड़ पे कितना मुनाफा मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। और इसी तरह शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट अगर 12 महीने की सरमायाकारी करते हैं तो उस पर 12 महीने का मुनाफा कितना मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में आज की हमारी वीडियो है। विद इन 1 वीक जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है कौमी बचत ने तब्दील किया है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये कि जनाब एक तो मुनाफा तब्दील हो चुका है, दूसरा है कि जनाब शॉर्ट टर्म में लोग बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ इन्वेस्टमेंट लिमिट। ठीक है, कम से कम 10,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ भी हो तो कोई मसला नहीं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब आज की वीडियो में शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से वो इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब जो कौमी बचत वाले भी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग है जनाब। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, हु कैन इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट एज पर लॉ। ठीक है, तो कोई भी पाकिस्तानी जो वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है। इसके अलावा जनाब ज्वाइंटली जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ज्वाइंटली सरमायाकारी करते हैं तो फिर उसमें आपने आप बताना होता है कि जनाब जो चेक होगा उसमें ज्वाइंटली है तो कोई एक शख्स साइन करेगा या फिर चेक क्लियर के लिए दोनों शख्स के साइन की ज़रूरत पड़ेगी। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो माइनर के नाम पे भी ले सकते हैं, एक माइनर के नाम पे, एक से ज़्यादा माइनर मतलब 2 माइनर के नाम से ज्वाइंटली भी ले सकते हैं, और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के साथ ज्वाइंटली भी ले सकते हैं। अच्छा, किस तरह जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है आप वो परचेज़ कर सकते हैं। पहले आपको कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा जनाब, उसके बाद आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, चाहे वो अकाउंट कौमी बचत में हो या किसी भी बैंक में हो। ठीक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। एक पेज का फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग बैंक कौमी बचत का, एक फेम का एक ही फॉर्मेट होता है। उसके ऊपर आपने शॉर्ट में जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट या STSC लिख देना है कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप लेना चाह रहे हैं। फॉर्म सबका सेम होता है, सिर्फ ऊपर नाम मेंशन होता है। ठीक है, एक पेज का सिंपल फॉर्म होता है, आपने नाम के कॉलम में नाम लिखना होगा और जो एड्रेस के कॉलम पे एड्रेस लिखना होगा, और इसके अलावा जो है जहाँ पे साइन करना वहाँ साइन करना होगा, और जो नॉमिनी है नॉमिनी कॉलम में उनका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर और मेंशन करना होगा। ठीक है, अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 8-10 कॉलम होते हैं, वो आपने फिल करना होता है। वालिद की जगह वालिद के नाम की जगह वालिद के नाम, वालदा के नाम वालदा की जगह वालदा का नाम, CNIC की जगह CNIC नंबर। ठीक है, बस ये 5-6 चीज़ें होती हैं जो आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मेंशन करना होता है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपने क्या देने होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक ही देना होता है,
होता है वो होता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी का पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीना इतना किराया अदा करेगा। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट अपनी फॉर्म फिलअप करके साइन करके दे दे और इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर माइनर के नाम पे ले रहे हैं या माइनर के साथ ज्वाइंटली ले रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। माइनर का एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जिस अगर बेफॉर्म है तो बेफॉर्म की कॉपी दे दें, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दे, या फिर आजकल नादरा वाले बना रहे हैं CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, CRC फॉर्म, तो सिंपली आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो है वो किस तरह आप जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुल गया आपका, कैश काउंटर पे जाए, या तो कैश देके या चेक देके, पे ऑर्डर देके, डिमांड ड्राफ्ट या क्लियरिंग का चेक देके जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप कैश देंगे तो आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट उसी वक्त बना के दे देंगे, ठीक है, चाहे वो 3 महीने पे आप बनवाए, 6 महीने पे या 12 महीने पे। अगर आप पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या क्लियरिंग की चेक से जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो आपको जो है रिसीविंग दे देंगे आपको, कि आपने जो है जितनी भी अमाउंट है उसका जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का चेक जमा करवाया। जब चेक क्लियर होकर आ जाएगा, अच्छा, वो जो रिसीविंग देंगे उस पर उसकी डेट लिखी होगी, जनाब इतने दिनों बाद आके जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपके पैसे क्लियर होकर आएंगे और कौमी बचत वाले आपके नाम का जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बना देंगे। जो उन्होंने रिसीविंग दी होगी कि आपने इतने का पे ऑर्डर या चेक या डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया, वो रिसीविंग साथ लेके जाइएगा, वो रिसीविंग आपको देंगे, उसके बिहाफ पे जो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो ये डिफरेंस है जनाब। अगर आप कैश दे के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आपको उसी वक्त मिल जाएगा, और पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट या क्लियरिंग की चेक से देंगे तो आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जो है वो मिलेगा। वो डेट आपको लिख के देंगे, उस दिन पे जाके आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो कभी भी आपको कौमी बचत के ऑफिस से नहीं मिलता, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जनाब वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको कौमी बचत वाले भी नहीं बताते हैं। अच्छा जनाब, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे जो है मुनाफा कितना बनेगा, नया मुनाफा कितना बनेगा, क्योंकि 1 हफ्ते पहले जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा तब्दील हुआ है। तो एक करोड़ पे 3 महीने पे मुनाफा क्या बनेगा, 6 महीने पे क्या बनेगा, और 1 साल पे मुनाफा क्या बनेगा। जनाब सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले के लिए, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी है और जो आपको मुनाफा मिलेगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा, मतलब 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही है जनाब, और ये स्लाइड में सारी चीज़ें मेंशन है। स्लाइड इसलिए कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि बोलने में अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ मिस हो जाए तो चीज़ें आपको दिख रही हो, ठीक है, या बोलने में आप समझ ना पाए हो तो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हो, ठीक है। तो जनाब 1 करोड़ की सरमायाकारी है और 3 महीने का जो ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 4,63,000 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बदली 69,450 रुपये। और जनाब टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ रुपये 3 महीने का नेट मुनाफा बनेगा 3,93,550 रुपये, ठीक है। मतलब तकरीबन जो है 4 लाख रुपये आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल बन रहा है वो 3,93,550 रुपये। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही होगा 18.52%, मतलब 3 महीने का मुनाफा होगा 1 करोड़ पे 4,63,000 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 1,62,050 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 3 महीने का मुनाफा बनेगा 3,09,50 रुपये का। अच्छा, ये जो रेट है 18.52%, ठीक है, मतलब ये कि ये तो मुनाफा जो बन रहा है आपको 3 महीने का वो बन रहा है 4,63,000 का, ठीक है। 1 साल का मुनाफा क्या बनेगा 1 करोड़ पे, तो 1 साल का जो मुनाफा बनेगा 1 करोड़ पे वो बनेगा 18,52,000 रुपये का, ठीक है। 1 करोड़ पे 1 साल का मुनाफा बनेगा 18,52,000 रुपये का।
जनाब अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने की। ठीक है, 6 महीने पर 1 करोड़ का क्या मुनाफा बनता है। रेट है 18.22%, मतलब 6 महीने का ग्रॉस मुनाफा बनेगा 1 करोड़ पे 9,11,000 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,36,650 रुपये का। और टैक्स काटने के बाद एक करोड़ पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 7,74,350 रुपये का। ठीक है, तो 6 महीने का ग्रॉस मुनाफा 9,11,000 रुपये का बेहतरीन, और तमाम टैक्स काटने के बाद बनेगा 7,74,350 रुपये का 1 करोड़ पे 6 महीने का मुनाफा। साल भर की बात नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो सब कुछ तो सेम है, मतलब रेट भी वही है 18.22%। 6 महीने का मुनाफा भी ग्रॉस वही बनेगा 9,11,000 रुपये का। फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 3,18,850 रुपये का। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 5,92,150 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए जनाब फाइलर का मुनाफा बहुत ही शानदार है। 1 करोड़ पे 9,11,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 7,74,350 रुपये का नेट प्रॉफिट 6 महीने का। जनाब अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने की। अगर हम 1 करोड़ की सरमायाकारी करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 12 महीने की, तो 12 महीने के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। ठीक है, रेट होगा 17.22%, मतलब 1 करोड़ पे 7 लाख का मुनाफा होगा 17,22,000 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,58,300 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर जो नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, वो मिलेगा 14,63,700 रुपये का। ठीक है, और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 17.22%, मतलब 1 साल का 12 महीने का मुनाफा बनेगा 17,22,000 का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 6,02,700 रुपये। ठीक है, नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका जो टैक्स बनेगा 1 साल का, वो बनेगा 6,02,700 रुपये का। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 11,19,300 का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 1 करोड़ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो फाइलर का मुनाफा है बहुत ही शानदार है। वो क्या है जनाब, 1 करोड़ पे 17,22,000 का मुनाफा बन रहा है फाइलर का, और तमाम टैक्स काटने के बाद जो है वो 14,63,700 का मुनाफा बन रहा है 1 करोड़ पर फाइलर को मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वीडियो के ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और ऐड कर दूं, अगर आप 1 करोड़ की सरमायाकारी करते हैं और हर 3 महीने मतलब 3 महीने का सर्टिफिकेट लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, चूँकि 3 महीने का मुनाफा सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो अगर हर 3 महीने पे आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की, 3 महीने बाद आप गए, जो भी आपका मुनाफा था वो आपको मिला, प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिला, आपने क्या करना है जनाब, उसी वक्त दोबारा जो है फॉर्म भरना है, दोबारा से तमाम पैसे जो है मज़ीद 3 महीने के रखवा दे। तो इस तरह साल में 4 दफ़ा जो है आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाला बुक करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया तो जनाब 1 करोड़ रुपये आपका जो साल का मुनाफा होगा वो होगा जनाब 18,52,000 रुपये का। ठीक है, 1 साल का मुनाफा कितना होगा, 18,52,000 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया जनाब कि 1 करोड़ की अगर सरमायाकारी करते हैं तो जनाब 1 करोड़ पे 3 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, 6 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, और 12 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल रहा है, और फिर फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कितना कटता है 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने पे, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को, चाहे वो 3 महीने की सरमायाकारी हो, 6 महीने की सरमायाकारी हो या फिर 12 महीने की सरमायाकारी हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको कौमी बचत की से कभी भी नहीं मिलेगी, वो आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।